नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे मीरा असेट्स का जो एनएफओ आया है स्मॉल कैप कैटेगरी का। कंप्लीट यहाँ पे आपको डिटेल बताएंगे कि आपको यहाँ पे निवेश करना चाहिए या नहीं। बिकॉज अभी के टाइम में बात करें तो मार्केट में काफी ज्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर उस टाइम पीरियड के बीच में ये एनएफओ हमारे बीच में आता है तो यहाँ पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर हमको निवेश करना चाहिए, ग्रोथ मिलेगी या नहीं। अब यहाँ पे कंप्लीट रिव्यू करा जाएगा कि किस किस स्टॉक में कौन कौन से सेक्टर देखने को मिलेंगे, किस तरीके की असेट्स एलोकेशन यहाँ पे हो सकती है और किस तरीके की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी यहाँ पे अपनाई जाएगी। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले चलेंगे हम हमारे व्हाइट बोर्ड पे। यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल है, उसके बाद हम धीरे धीरे करके इसका फंडामेंटल जानेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, पहले अगर हम बात करें इसकी डिटेल की तो यहाँ पे है मीरा असेट्स स्मॉल कैप एनएफओ। ठीक है, अब जो मीरा असेट्स है, यहाँ तक का जो आपको नाम दिख रहा है ये तो हो गई हमारी एएमसी, और स्मॉल कैप का मतलब है ये है कि कैटेगरी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फंड में अगर आप निवेश करोगे तो यहाँ पे जो छोटी साइज की कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनी कौन सी होती है, लार्ज कैप की कंपनी, उसके बाद आती है मिड कैप की कंपनी जिनका जो साइज होता है मीडियम होता है, उसके बाद स्मॉल साइज कंपनी आती है जिसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। इसलिए यहाँ पे क्या है, वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अब यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर एनएफओ की बात करें तो यहाँ पे जो उनका लेटर आया था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर आप निवेश करना चाहो तो मिनिमम टारगेट 5 ईयर का रखना। लेकिन यह मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप स्मॉल कैप में किसी भी फंड में निवेश कर रहे हो तो टारगेट मिनिमम 10 साल का रखो। बिकॉज स्मॉल कैप कैटेगरी में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखो, अगर इस फंड की बात करें तो 10 जनवरी 2025 को ये फंड ओपन होगा निवेश के लिए, और इसकी जो एंड डेट रहेगी वो रहेगी 24 जनवरी 2025। इस टाइम पीरियड के बीच में आप यहाँ पे निवेश कर सकते हो। एक ही ओपन इंडेक्स की स्कीम है, इसलिए अगर आप इस टाइम पीरियड के बीच में निवेश करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम 1000 रुपए की एसआईपी और 5000 रुपए का आप लमसम कर सकते हो। अब यहाँ पे जितना भी पैसा आप लमसम करोगे उसमें जो आपको एनएवी मिलेगी वो 10 रुपए के हिसाब से अलॉट होगी। मतलब जितने भी यूनिट आपको अलॉट होंगे वो 10 के हिसाब से होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप 100 रुपए निवेश करते हो तो इसका एनएवी प्राइस कितना है, 10 रुपए का है। तो यहाँ पे जो आपको यूनिट अलॉट होंगे वो कितने यूनिट अलॉट होंगे, 10 यूनिट। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे आपको यूनिट अलॉट होते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पे काफी निवेशक का ये रहता है कि सर हमने एनएफओ में निवेश करा है लेकिन हमको यूनिट अलॉट नहीं होने, डेस्क बोर्ड में शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखो एक डेट लिखी हुई है, अलॉटमेंट डेट। अगर इस टाइम पीरियड के बीच में निवेश करोगे तो 3 फरवरी 2025 तक क्या होगा, आपके डेस्क बोर्ड में आपका इन्वेस्टमेंट शो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कैटेगरी के बारे में तो आपको पता है, स्मॉल कैप कैटेगरी है, अभी मैंने बता ही दिया है। लेकिन सर हम जिस एएमसी के साथ निवेश करने जा रहे हैं वो एएमसी कैसी है, हमें ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर देखो यहाँ पे एएमसी की बात करें तो अगर इसका टोटल एयूएम देखें तो 1,81,000 करोड़ के आसपास का आपको एयूएम देखने को मिलेगा। मतलब जो मीरा असेट्स के जितनी भी म्यूचुअल फंड स्कीम है मार्केट में, सबका एयूएम जोड़े तो 1,81,000 करोड़ का आपको टोटल एयूएम देखने को मिलेगा। और अगर हम देखें इंडिया के अंदर कौन से रैंक पे है ये, तो इंडिया के अंदर ये 13वें रैंक के अंदर है। अगर निवेश करना चाहते हो तो एएमसी तो बहुत अच्छी है, एएमसी को लेकर किसी प्रकार की यहाँ पे आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सर हम निवेश कर रहे हैं तो यहाँ पे बेंचमार्क क्या देखा जाएगा। अगर बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क की निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। बिकॉज ये फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का, इसलिए यहाँ पे जो टोटल स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे वो स्मॉल कैप कैटेगरी के 250 स्टॉक देखने को मिलेंगे। अब जो ये 250 स्टॉक है तो यहाँ पे निवेशक का ये कहना है कि सर हमारा जो पैसा निवेश होगा टोटल 250 स्टॉक में होगा या कम स्टॉक्स में होगा। तो यहाँ पे देखो पहली चीज तो ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, ये कोई इंडेक्स फंड नहीं है। अगर ये स्मॉल कैप कैटेगरी का इंडेक्स फंड होता ना तो यहाँ पे फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं होता और यहाँ पे 250 कंपनी में पैसा निवेश होता। लेकिन अब फंड मैनेजर की इच्छा है, क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, इंडेक्स फंड नहीं है, इसलिए फंड मैनेजर चाहे तो 250 में से 50 स्टॉक भी रख सकता है, 100 स्टॉक भी रख सकता है, 200 स्टॉक भी रख सकता है और 250 स्टॉक भी रख सकता है। वो डिपेंड करता है फंड मैनेजर किस तरीके से एनालिसिस करता है। यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर आप पैसा निवेश करोगे तो 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है आपका पूरा की पूरा पैसा इक्विटी के अंदर जाए, मतलब 98% या 99% इक्विटी में जाए, बाकी जो पैसा है 1-2% कैश के रूप में होल्ड हो जिससे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आए। अब सेकंड कंडीशन ये है, यहाँ पे आपका 65% पैसा
इक्विटी में जा सकता है, बाकी का जो 35% पैसा बचा है वो डेब्ट के अंदर जा सकता है। अब दोनों ही कंडीशन में क्या होगी, अगर नीचे वाली कंडीशन हुई तो डाइवर्सिफिकेशन आपको अच्छा देखने को मिलेगा, अगर ऊपर वाली कंडीशन हुई तो यहाँ पे रिटर्न है, अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी अच्छी है तो फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न आपका जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर असेट्स एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे 3 तरीके की असेट्स एलोकेशन है। सबसे ज्यादा यहाँ पे आपका जो पैसा लगेगा वो स्मॉल कैप में लगेगा 80%, बिकॉज पर्टिकुलर हमारा जो फंड है वो स्मॉल कैप कैटेगरी का है। सेकंड नंबर पे देखें तो लार्ज कैप और मिड कैप, इन दोनों में क्या होगा, 20% पैसा लगेगा। अब फंड मैनेजर की इच्छा है, वो चाहे तो सिर्फ मिड कैप में भी लगा सकता है और वो चाहे तो लार्ज कैप में भी लगा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात विशेष ध्यान रखना, जितने भी मार्केट में नए एनएफओ आते हैं तो फंड मैनेजर मार्केट से इतना रिस्क नहीं लेते हैं। वो क्या करते हैं, होल्डिंग की संख्या कम से कम लेके चलते हैं और ऐसे स्टॉक्स को शामिल करते हैं जिसमें उनको लगता है कि भैया इसको अगर हम पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो ये हमको पॉजिटिव वे में रिटर्न बना के दे सकता है। इसलिए एनएफओ में थोड़ी संभावना बढ़ जाती है ग्रोथ की। ठीक है, यहाँ पे अगर एक्सिट लोड की बात करें तो 1 साल के अंदर यहाँ पे अगर आप इसको रिडीम करते हो तो यहाँ पे 1% का एक्सिट लोड लगेगा। एक्सपेंस रेशो की अभी कुछ भी गणना नहीं की गई है, लेकिन जिस हिसाब से हमारा डायरेक्ट प्लान है उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये एक क्या है, स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, इंडेक्स फंड नहीं है, तो फंड मैनेजर का रोल यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए एक्सपेंस रेशो जो हम अनुमान लगा रहे हैं 0.45 से लेके 0.70% के आसपास का आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मतलब यह है 1% के अंदर रहेगा, 1% के आपको ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन सी कंपनी में पैसा निवेश होगा, कंप्लीट ये भी देखेंगे किस पर्टिकुलर फंड में निवेश करते हो तो फ्यूचर में कितना रिटर्न यहाँ पे बनने की संभावना है। यहाँ पे देखो, उससे पहले फंड मैनेजर देखें तो 2 फंड मैनेजर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, पहले है वरुण जी और दूसरा है सिद्धार्थ जी। अगर दोनों फंड मैनेजर की बात करें तो काफी बढ़िया फंड मैनेजर हैं, काफी अच्छी क्वालिफिकेशन है और अच्छे खासे तरीके से आपको आपके पैसों को ये मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो उसकी बेसिक डिटेल कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका एक बार जो इसका बेंचमार्क है, बेंचमार्क का जो हमारे पास पीपीटी है जिससे आपको और ज्यादा समझ में आएगा। देख लीजिए निफ्टी स्मॉल कैप 250, अगर यहाँ पे हम बात करें तो देख लीजिए टोटल 250 कंपनी है, लेकिन 250 कंपनी में से फंड मैनेजर की इच्छा है कौन कौन सी कंपनी में आपका पैसा निवेश करना है और वो जितनी भी कंपनी में पैसा निवेश करेगा उसके टोटल सेक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए फाइनेंशियल सेक्टर आ गया, कैपिटल गुड्स आ गया, हेल्थ केयर आ गया, ठीक है, कंज्यूमर आ गया, केमिकल्स आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया, कंस्ट्रक्शन आ गया, फास्ट मूविंग आ गया, ऑटोमोबाइल्स आ गया, ठीक है, सर्विसेज आ गया, ऑयल एंड गैस आ गया, मेटल एंड माइनिंग्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये है पावर देख लीजिए, मीडिया आ गया, कि मतलब जितने भी आपको सेक्टर से सारे ही सेक्टर देखने को मिलेंगे। सेक्टर वाइज इस पर्टिकुलर फंड में आपको दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए हम थोड़ा आपको बेसिक डिटेल और देते हैं जिससे और ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप निवेश करो, मैंने आपको बोला था अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश करो ना तो टारगेट यही रखना कि मिनिमम 10 साल के लिए आपको निवेश करना है। बिकॉज अभी के टाइम की बात करें तो मार्केट में ऑलरेडी इतना करेक्शन देखने को मिल रहा है। अभी चाइना का जो वायरस है उसकी भी बातें चल रही है कि इंडिया के अंदर आ चुका है, तो आगे आने वाली कंडीशन का हम कुछ नहीं पता कर सकते। इसलिए क्या है, अगर ऐसे टाइम में ये एनएफओ मार्केट में आया है तो देखो ग्रोथ तो आपको मिलेगी बिकॉज पर्टिकुलर फंड है, बहुत अच्छा है, लेकिन बस टारगेट यही रखो कि यहाँ पे मुझे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है। आप चाहो कि सर मैं निवेश कर दूं, निवेश होते के साथ ही एनएवी प्राइस है वो बढ़ता हुआ नजर आए, तो देखो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। बिकॉज मार्केट की जिस तरीके की कंडीशन है अगर स्मॉल कैप इंडेक्स देखें तो वहां पे अभी भी अगर देखोगे तो हमारा जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो रखा है। इसलिए यहाँ पे क्या है, निवेश करते के साथ ही प्रॉफिट की सोच रहे हो तो मत करना निवेश। अगर लॉन्ग टर्म का टारगेट है तो यहाँ से प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो रिटर्न की बात करें, देखो अगर नेगेटिव रिटर्न है, देख लो यहाँ पे डे वाइज का रिटर्न देखे तो देख लीजिए 4% नेगेटिव है। अगर 1 साल की बात करें तो 27%, 5 साल की बात करें तो 30% और ऑल टाइम की बात करें तो 17% तक का। तो म्यूचुअल फंड में निवेश अगर लॉन्ग टर्म के लिए करोगे तो यहाँ पे क्या है, अगर इस पर्टिकुलर फंड के लिए भी ले, अगर 10 साल के लिए भी निवेश करते हो ना तो यहाँ पे क्या होगा, वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा तो है, लेकिन क्या है जैसे जैसे आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा ना तो वहां पे रिस्क कम होता हुआ जाएगा और इजिली फ्यूचर में आप यहाँ से अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट कर लोगे। तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने डिटेल बता दी है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।